फिर से जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रार्थना से अपने मनों को तैयार करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुबह के लिए परमेश्वर। आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन हम पढ़ने समझने जा रहे हैं परमेश्वर, उसमें आपकी पवित्र आत्मा आकर प्रभु हमारी अगुवाई करने वाली बन सके, हमारी सहायता करने वाली बन सके। हम अच्छी तरह से इस वचन को समझने वाले और प्रभु इस वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले बन सके परमेश्वर। आपकी सहायता के लिए, पक्ष के लिए प्रभु, मदद के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज हर एक व्यक्ति जो प्रभु इस माध्यम के द्वारा आपके वचन को सुन रहा है प्रभु, उनके जीवन में आशीष और सांत्वना और प्रभु आपकी चंगाई और प्रभु आपकी सुरक्षा आने वाली बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज जो हम पैरेबल यानी कि दृष्टांत जो देखने जा रहे हैं, जैसे हमने कई 2 या 3 दिन से पिछले शुरू किया है, पर यीशु के दृष्टांतों से छुपी हुई गूढ़ बातों को समझना। तो आज जो पैरेबल हम समझने जा रहे हैं यानी कि दृष्टांत जो हम समझने जा रहे हैं वो है बाड़ी के मजदूरों का दृष्टांत। जब एक दाख की बाड़ी का स्वामी मजदूरों को अपनी दाख की बाड़ी में काम करने के लिए भेजता है, ठीक है। और ये दृष्टांत जो है वो हमें कई बार शायद सही ना लगे कि जो दाख की बाड़ी के स्वामी ने जो किया वो सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। जो बात हम आज सीखेंगे कि क्या इस दृष्टांत का मतलब है और क्यों यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा। लेकिन इससे पहले कि हम इस दृष्टांत को समझ पाए, हमें थोड़ा बैकग्राउंड या तो इस दृष्टांत से पहले क्या हुआ था वो समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो आइए हम मैथ्यू चैप्टर 19 उसका 16 से 30 में, जो अगर आप फ्री हो तो वो पढ़ सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 to 30, मत्ती का 19 का 16 से 30, जिसमें इसका बैकग्राउंड दिया गया है। बैकग्राउंड में क्या है कि अगर 30 वचन पढ़ेंगे 19 का, तो यीशु ने कहा, परंतु अनेक जो प्रथम है वो अंतिम होंगे और जो अंतिम है वो प्रथम होंगे। अभी हमारे संसार में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सिस्टम चलती है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के राज्य की जो सिस्टम है, जो अनेक जो प्रथम है वो अंतिम होंगे और जो अंतिम है वो प्रथम होंगे, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है हमारे संसार के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इस पॉइंट को समझाने के लिए पूरा पैरेबल यूज़ हुआ है कि जो पहले आए थे वो अंतिम होंगे और अंतिम आखिरी में आए थे वो पहले होंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना ज़रूरी है कि यीशु ने इन बातों से पहले क्या क्या बातें कही। सबसे पहले यीशु ने एक धनी नवयुवक के बारे में बात कही। जब वो धनी नवयुवक यीशु के पास आता है तो वो कहता है कि मैं परमेश्वर की अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या काम करूं, ठीक है, कौन सा भला कार्य करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। अभी अनंत जीवन पाऊं, कैसे पाऊं, ये सवाल था। उसके जवाब में यीशु ने उसको पहले जो कहा कि सारी आज्ञा मानो, उसने कहा सारी आज्ञा मैं मानता आया हूँ। तो यीशु ने कहा तुझ में एक कमी है, जा जो कुछ तेरे पास है वो बेच कर गरीबों में बांट दे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो धनी युवक जो था वो वापस चला जाता है और अनंत जीवन पाने का रास्ता उसको मुश्किल लगता है। और यीशु एक बात कहता है कि कितना मुश्किल है धनी लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में एंटर होना, ठीक है। परमेश्वर के राज्य में धनी
लोगों के लिए प्रवेश करना कितना मुश्किल है। और तब चेले जो है वो दो सवाल करते हैं। पहला सवाल कि अगर इतना ही मुश्किल है कि सुई के नाके से ऊंट का निकलना जितना मुश्किल है, उतना मुश्किल है धनी लोगों का विश्वास में या तो प्रभु के राज्य में आना, तो कौन बचाया जाएगा? और यीशु कहता है मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और फिर पतरस एक और सवाल पूछता है, और वो सवाल धनी युवक को जो परमेश्वर ने पूछा था उसके बेस पे एक सवाल पूछता है कि हमने तो 27 वचन में मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती का 19 के 27 में यीशु ने पतरस ने पूछा। इस पर पतरस ने कहा, देख हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े, हमें क्या मिलेगा? और कई बार विश्वासी यही सवाल परमेश्वर से करते हैं कि परमेश्वर तू हमें ये छोड़ने को बोल रहा है, पाप छोड़ने को बोल रहा है, परिवार छोड़ने को बोल रहा है, ये गलत आदत छोड़ने को बोल रहा है, ये गलत सोच छोड़ने को बोल रहा है, हमें मिलेगा क्या इसके बदले? ठीक है, तो परमेश्वर यीशु इस सवाल का जवाब देते देते इस पैरेबल में एंटर होते, यानी कि इस दृष्टांत में एंटर होते। उस सवाल का जवाब यीशु ने क्या दिया? 28 वचन में, 19 के 28 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए घरों को या भाइयों को या बहनों को या माता पिता या बच्चों को या खेतों को छोड़ दिया है, वह इससे कई गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। यीशु ने जो उसके पीछे सब कुछ छोड़ के चले हैं, उनका प्रतिफल क्या होगा ये बताने के लिए उससे कहा कि जो कुछ उन्होंने छोड़ा है उससे कई गुना अधिक यहाँ पर पाएगा और अनंत जीवन का भी उत्तराधिकारी होगा। और इसके बाद यीशु एक वार्निंग देता है कि अनेक जो प्रथम है वो अंतिम होंगे और जो अंतिम है वो प्रथम होंगे। और इस वार्निंग के बाद ये पैराबल यानी कि ये दृष्टांत शुरू होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बात को समझाने के लिए कि जो पहले हुए वो आखिर में जाएंगे और आखिर में है वो पहले आएंगे, इस सिस्टम को समझाने के लिए यीशु ये पैराबल या तो ये दृष्टांत कहता है। तो ये पैराबल का पूरा मतलब जो है वो ये समझाने का है कि जो आखिर में आया था उसको पहले मिलेगा और जो पहले से लगा हुआ है उसको आखिर में प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, प्रतिफल में परमेश्वर आखिरी आय से शुरू करता है और जो सबसे पहले आया उसको लास्ट में प्रतिफल देता है। ठीक है, अभी यीशु के समय में समाज की क्या परिस्थिति थी ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि क्यों इतना एम्प्लॉयमेंट या तो इतना काम के लिए लोग पूरे दिन खड़े रहते थे। जो एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि पूरे के पूरे दिन वो रोज़गार के लिए या काम के लिए खड़े रहे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि यीशु के दिनों में गरीबी बहुत ही वाइड स्प्रेड थी, या तो बहुत सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो गरीब थे और इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, या तो खाने के लिए 3 मील यानी कि सुबह दोपहर शाम को खाने की इनफ नहीं था। कैसे हमें पता चले कि परिस्थिति ये थी? जब यीशु ने रोटी और मछली का चमत्कार किया तो हम देख सकते हैं, बाइबल में पढ़ सकते हैं कि उस रोटी और मछली खाकर लोग इतने खुश हो गए, इतने तृप्त हो गए कि यीशु को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए।
एक मील या तो एक चमत्कार के द्वारा खाना खिलाया, उसके बदले में वो यीशु को राजा बना देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भूखमरी बहुत थी उस समय, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप जाकर मार्केट में खड़े नहीं रहोगे तो शायद आपको खाना भी ना मिले। इसलिए यहाँ पे अगर दृष्टांत में हम पढ़ेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक कई मजदूर सिर्फ खड़े रहे थे मार्केट में जाके, ठीक है। क्योंकि अगर हम पूरे दिन 10 घंटे या 12 घंटे का भी मान के चले तो मायने रखता है 10 या 12 घंटे अपने आप को मार्केट में जाकर कुछ काम ना करवा के काम के इंतज़ार में खड़ा रहना, वो भी प्रतिदिन। और ये प्रतिदिन का हिसाब था। क्यों? क्योंकि कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी सिस्टम नहीं थी कि अगर आप काम नहीं करते तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, आपको आपके परिवार को खाना खिलाया जाएगा। ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम नहीं थी, ठीक है। इससे उल्टा था एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि गरीबों का शोषण करना, वो पूरे समाज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अन्याय करना, जिसकी जो मजदूरी है उसको वो भी ना देना, ये सब उस समय के बहुत ही वाइड स्प्रेड था, यानी कि बहुत फैला हुआ था। अन्याय और एक्सप्लॉइट करना यानी कि शोषण करना गरीबों का, ये समाज में बहुत फैला हुआ था। जमीन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास रहा करती थी, और तब लेबर यूनियन या लेबर लॉज ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मजदूर के लिए कानून या तो मजदूर की बेहतरी के लिए या उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए कोई कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि ये पैरेबल जो है वो शुरू होता है, स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाख की बाड़ी में काम करने के लिए लगाए। और यहाँ पे सुबह का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह 6 बजे। 6 बजे एक दाख की बाड़ी का स्वामी निकलता है मजदूरों को अपनी दाख की बाड़ी में काम करवाने के लिए, लगाने के लिए, ठीक है। और फिर उसको वो मजदूरी ठहराता है 1 दिनारी, जो कि उस समय के 1 दिन का मजदूरों का वेतन था। जैसे आज हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेतन तय कर दिए है, जैसे 500 रुपये, 600 रुपये या 1000 रुपये मिनिमम वेज जिसको बोलते हैं। तो ये मजदूरी जो थी वो तय थी कि 1 दिनारी उस लेबर की मजदूरी, और इस मजदूरी को तय करके वो मजदूरों को अपने दाख की बाड़ी में भेजता है। और फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वो बाहर गया तो दूसरों को बाजार में खड़ा देखा। 3 घंटे दूसरे मजदूर भी बाजार में खड़े थे और उनसे कहा तुम भी दाख की बाड़ी में जाओ और जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वो चले गए। फिर वो 12 बजे और 3 बजे के आसपास बाहर निकलकर वैसा ही किया, ठीक है। 3-3 घंटे पे वो मालिक बाहर निकलता रहा। सुबह 6 बजे, बाद में 9 बजे, दोपहर के 12 बजे और फिर 3 बजे के आसपास वो फिर से निकला, फिर से मजदूरों को देखा खड़ा हुआ और फिर से अपनी दाख की बाड़ी में लगा दिया। और शाम को 5 बजे जो कि 6 बजे काम ख़त्म करने का समय होता है, फिर से वहाँ पे वर्किंग आवर्स जो सुबह मॉर्निंग 6 से शाम के 6 तक रहा करते थे। और सुबह शाम को 5 बजे फिर से वो बाहर निकलकर दूसरे मजदूरों को खड़ा पाया और उसने कहा तुम यहाँ दिन भर बेकार में क्यों खड़े रहे। आप सोचिए, जो मजदूर सुबह से लेकर शाम तक वहाँ खड़े रहे और उनको कोई काम ना मिले, उनको भी वो काम देता है और बोलता है जाओ तुम मेरी दाख की बाड़ी में जाओ और काम करो।
अभी सबसे मेन जो फोकस है वो है लैंडलॉर्ड पर, यानी कि दाग की बाड़ी के मालिक पर। ठीक है, वो मजदूरों को काम पे लगा रहा है, सुबह लगा रहा है 6 बजे, दोपहर के 9 बजे लगा रहा है, 12 बजे लगा रहा है, 3 बजे लगा रहा है मजदूरों को, और कुछ मजदूरों को शाम को 5 बजे भी वो काम पे लगा रहा है। और वो बोलता है जो योग्य होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, इसलिए जब मजदूरों को पे करने की बारी आती है, शाम को 6 बजे मजदूरों को पेमेंट किया जाता था, रोज की मजदूरी उनको दे दी जाती है। तो 6 बजे जब पेमेंट करने की बारी आती है तो ये एक अजीब तरीके से ये स्वामी पेमेंट करना शुरू करता है। संध्या होने पर दाग की बाड़ी के स्वामी ने, ये मैं मत्ती 20 का 8 वचन पढ़ रहा हूँ। संध्या होने पर दाग की बाड़ी के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला लो और अंत में आने वाले को आरंभ करके पहले आने वाले तक सब को मजदूरी दी। अभी ये दाग की बाड़ी का मालिक पेमेंट जब करना शुरू करता है तो जो आखिर में यानी कि 5 बजे जिनको लगाया था उन मजदूरों को पहले पेमेंट करता है। और उनको कितना पेमेंट करता है? लगभग 5 बजे संध्या के समय जो मजदूर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1 दिनारी मिला, यानी कि उनको भी पूरे दिन की मजदूरी मिली। तो अभी जो पहले आए, जो लास्ट में आए थे 5 बजे, जिन्होंने 1 घंटा काम किया, उनको 1 दिनारी उसने दिया। तो बाद में जो पहले सुबह से लगे थे, सुबह 6 बजे से, उन्होंने सोचा हमें 1 दिनारी से ज़्यादा मिलेगा, और उनको भी जब बारी आई उनको भी 1 दिनारी दिया गया। जब उन्हें वो दिनारी मिली तो स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे, यानी कि दाग की बाड़ी के स्वामी पे कुड़कुड़ाने लगे। ये जो बाद में आए, इन्होंने 1 ही घंटा काम किया और तूने उसको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप से। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारे संसार में मेरिट के बेस पे चलता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा भाषाएं आती है, ज़्यादा बोलने में चतुर है, तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिलनी। ये संसार का नियम या संसार का काम करने का तरीका है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने जो हायर किया था उन सभी को एक समान दिया, और फिर जिनको एक समान मिला वो कुड़कुड़ाने लगे कि ये तो 1 ही घंटे में आए थे, 1 ही घंटे इन्होंने विश्वास किया, जीवन के आखिरी टाइम पे विश्वास कर लिया, और फिर भी परमेश्वर ने उनको हमारे इक्वल कर दिया। ठीक है, तो सवाल उठता है जनरोसिटी यानी कि परमेश्वर की उदारता पे। लेकिन हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी, ये किस बारे में बात कर रहा था? यीशु रिवॉर्ड के बारे में। रिवॉर्ड किस बारे में? कि जिन्होंने जो कुछ छोड़ा है उनको कई गुना मिलेगा और साथ में अनंत जीवन मिलेगा। तो जो छोड़ा है उसका कई गुना मिलना और अनंत जीवन मिलना, ये सबके में कॉमन था। और यहीं पे हम समझने में कई बार जेलस हो जाते हैं कि क्या जो व्यक्ति अपनी मृत्युशैया पे या तो मरते समय विश्वास करेगा, क्या वो भी स्वर्ग में जाएगा? क्या वो भी अनंत जीवन पाएगा? क्या वो भी परमेश्वर के साथ हमेशा रहेगा? क्या उसको वो सब बेनिफिट मिलेंगे जो हमने इतने सालों से विश्वास करके हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं? और उसका जवाब है हाँ, उनको सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा हमें मिले। और हम ईर्ष्या से भर जाते हैं तो आज हमारे जीवन में कुछ न कुछ परमेश्वर के प्रति गलत स्वभाव है, क्योंकि हमें ये बात समझनी ज़रूरी है, परमेश्वर ने हमें सबको एक ही प्रॉमिस किया है कि मृत्यु से परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे।
और मैं जो विश्वास करता हूँ ये एक दिनारी जो दिखाती है, जो प्रतिदिन का वेजेस दिखाती है, वो अनंत जीवन की बात कर रहा है। क्योंकि इसीलिए यीशु ने कहा था कि जो तुमने छोड़ा है, मैथ्यू चैप्टर 19 यानी कि 19 का 29 में, कि इनसे कई गुना अधिक पाओगे और अनंत जीवन के उत्तराधिकारी होंगे। तो मैं जो विश्वास करता हूँ कि एक दिनारी अनंत जीवन था और जो कुछ उन्होंने छोड़ा था उसका कई गुना उनको इस संसार में मिल गया, और ये सभी के लिए कॉमन है। मैसेज क्या है पैरेबल का, क्या संदेश है? कि परमेश्वर दयालु है, भला है और सबके साथ न्याय करता है। लेकिन परमेश्वर उदार भी, वो सबको अनंत जीवन देगा, चाहे उसने आखिरी सांस पे विश्वास किया कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। और हम ये कहाँ देख सकते हैं? उस चोर जिसने क्रूस पे लटकते हुए यीशु पे विश्वास किया, यीशु ने उसको भी कहा तू मेरे साथ आज पैराडाइज में हो। और ये हमें समझना ज़रूरी है कि उसने मरते मरते यीशु पे विश्वास किया। और हम अगर नए आने वाले विश्वासियों को, जिनको कम संघर्ष सहना पड़ा, जिनको पूरे जीवन विश्वास में चलने का या तो लोगों का सताव सहने का, लोगों का विरोध सहने का, जिनको समय ही ना मिला, उनको भी परमेश्वर अनंत जीवन दे देता है, हमको भी अनंत जीवन देता है। और हम कहने लगे कि ये तो आखिरी सांस पे विश्वास किया था, इसने क्या मेहनत की जो तू परमेश्वर तू उसको अनंत जीवन दे रहा। लेकिन हमें परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर पे विश्वास कमर्शियल बेसिस पे नहीं करना, फ़ायदे के बेसिस पे नहीं करना। ये बात हमें समझनी ज़रूरी है कि संसार का तरीका और परमेश्वर का काम करने का तरीका, रिवॉर्ड देने का तरीका अलग अलग है। परमेश्वर उदार है, परमेश्वर सबको एक समान देना चाहता है क्योंकि वो न्याय का परमेश्वर है। जिसने अपनी आखिरी सांस पे विश्वास किया उसको भी परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है, जिसने पूरा जीवन विश्वास किया उसको भी परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है। और इसलिए हमें कभी भी किसी और की आशीषें देखकर, किसी और को परमेश्वर में ज़्यादा पाते हुए देखकर हमें ईर्ष्या से नहीं बनना। ऑर्डर हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर के राज्य में जो अंत में आए हैं उनको प्रतिफल परमेश्वर पहले देगा, जो सबसे पहले आए हैं उनको प्रतिफल बाद में देगा। और ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। इसलिए हमें परमेश्वर की उदारता पे ना तो सवाल उठाने हैं, ना परमेश्वर की सिस्टम की लास्ट में आया उसको पहले कैसे दे दी उस पर सवाल करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम समझते हैं कि जो प्रथम है वो अंत में होंगे और जो अंत में है वे प्रथम होंगे। और यही वचन फिर से मैथ्यू 20 के 16 में लिखा है, इस प्रकार जो अंतिम है वो प्रथम होंगे और जो प्रथम है वो अंतिम होंगे। ठीक है, तो हमें इस एग्जाम्पल से, इस पैरेबल से जो सीखने को मिलता है वो परमेश्वर की दया और न्याय का परमेश्वर सबके साथ वो एक ही अनंत जीवन देने वाला है, सबको एक सा प्रतिफल देने वाला है, सबको परमेश्वर एक सा ही अनंत जीवन, एक ही सा रिवॉर्ड देने वाला है। और इससे हमें जेलसी नहीं होनी चाहिए। आज्ञाकारिता का प्रतिफल की बात जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे विश्वास करने के, मैंने इतने सालों से विश्वास किया, इतने सालों से परमेश्वर के लिए त्याग किया, इतने सालों से मैं परमेश्वर पर भरोसा करता रहा, ये बात हम परमेश्वर के सामने जब अनंत जीवन वो देने को आता है तो ये बात या ये एक्सक्यूज़ नहीं रख सकते कि हमें अनंत जीवन के साथ और कुछ भी मिलना चाहिए। एक्चुअली अनंत जीवन वही तो हमें प्रॉमिस किया गया था कि तुम मृत्यु में से अनंत जीवन पाओगे। ठीक है, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। और हमने उसी बात पे विश्वास करके, परमेश्वर पे भरोसा करके हमने अपना जीवन परमेश्वर को पाप से निकालकर परमेश्वर को सौंपा।
जब हमें मिलेगा तो हमें भी अनंत जीवन ही मिलेगा। और जो लास्ट श्वास पे विश्वास में आएगा, अपनी आखिरी सांस पे विश्वास करेगा, उसको भी अनंत जीवन परमेश्वर देगा। ठीक है, तो आज परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम दूसरों की आशीषें या दूसरों की तरफ परमेश्वर की उदारता देखकर जलने वाले ना बने, और ना ही एक्सक्यूज देने वाले बने कि परमेश्वर हमने तेरा काम क्यों नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे 5 बजे भी ये जब परमेश्वर निकला तो उसने यही पूछा कि तुम पूरे दिन बेकार क्यों खड़े रहे, और उन्होंने उससे कहा कि किसी ने हमें मजदूरी पे नहीं लगाया। जो परमेश्वर चाहता है सब कोई परमेश्वर के दाख की बाड़ी में, यानी कि परमेश्वर के राज्य का अधिकारी। कोई भी एक्सक्यूज माना नहीं जाएगा, कोई भी बहाना नहीं माना जाएगा कि हमने क्यों यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, क्यों हमने पापों से पश्चाताप नहीं किया, क्यों हम बेकार में खड़े रहे, देखते रहे क्या कोई आता है, क्या कोई हमें ये करेगा, क्या कोई हमें ये सिखाएगा, क्या कोई हमारे लिए ये करेगा, तब हम ये कुछ करेंगे। विश्वास ना करने के लिए हमारे पास भी इन लेबरों के समान कोई बहाना नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमें जब परमेश्वर का इंतज़ार कर रहे हैं तो आइडल यानी कि खाली नहीं बैठे रहना, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते रहना है। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी सहायता करें। एक, कि परमेश्वर का रिवॉर्ड देने का तरीका समझ में आए, और दूसरी बात कि हमारे से ईर्ष्या या एक दूसरे से तुलना करने वाला स्वभाव हटने वाला बन सके, और हम दूसरों की आशीषों में दूसरों को अनंत जीवन मिलता हुआ देख खुश होने वाले बन सके, कि परमेश्वर ने उनको भी अनंत जीवन दिया, परमेश्वर ने उनको भी आशीषित किया जिन्होंने हर एक ने उस पर विश्वास किया, और हम खाली बैठने वाले ना बने। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके पास आते हैं। आज प्रभु हमारी सहायता कर, जैसे प्रभु आप आए और उस समय पे गरीबी, गरीबों का शोषण, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या थी परमेश्वर। आज प्रभु हमारे संसार में भी प्रभु गरीबी और बेरोजगारी जो बढ़ रही है परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस समस्या को प्रभु आप ही हटाइए परमेश्वर, और आप प्रभु इन सभी बेरोजगारों को प्रभु आप अपने राज्य में काम दीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज हमारी सहायता करें परमेश्वर प्रभु, कि हम जिन्होंने बहुत सालों से या पूरा जीवन विश्वास करते हुए, त्याग करते हुए बिताया है परमेश्वर, हम नए विश्वासियों के प्रति या आखिरी सांस में विश्वास करने वालों के प्रति प्रभु हम कभी भी जलन रखने वाले ना बने, लेकिन प्रभु हम आपकी उदारता में खुश रहने वाले बन सके, क्योंकि आपने हमें भी वही प्रॉमिस किया है कि हम नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। और आज जो भी प्रभु इवन अपनी आखिरी सांस में भी विश्वास करेगा, उसको भी प्रभु आप वही प्रॉमिस करते हैं कि वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। आज प्रभु हमें आपकी उदारता समझने के लिए सहायता कीजिए, और प्रभु जब हम इस संसार में हैं तो प्रभु हम आपके विश्वास से कभी भी दूर ना चलने वाले बन सके, कभी भी आइडल या तो लापरवाह रहकर जीवन जीने वाले ना बने परमेश्वर, कभी भी आपके राज्य के लिए काम करना ना छोड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता कीजिए। विश्वास करने में, विश्वास में बने रहने में परमेश्वर आपसे प्रभु अपना प्रतिफल पाने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए। आपके तौर तरीकों को, आपके राज्य के काम करने के तरीकों को समझने में हमारी सहायता कीजिए। विश्वास के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।